हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस प्लेलिस्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हैं पाइथन या आप कर रहे हैं ओ लेवल का कोर्स, तो आप वहाँ का M3 मॉड्यूल है जिसका पूरा पाइथन आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डे बाय डे। और या अगर आप केवल पाइथन सीखना चाहते हैं तो भी हमारी इस प्लेलिस्ट को देखकर आप पाइथन को पूरा सीख सकते हैं। और हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप उससे पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। हम आपके उस कमेंट का जो भी रिप्लाई होगा वो आपको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन को। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हमारी प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा है आपको कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर हमारी और आपकी भाषा नहीं समझ सकता। कंप्यूटर मशीन है तो कंप्यूटर को मशीन की भाषा समझ में आती है। तो वही है, दो टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कि बाइनरी पे काम करती है, यानी 0 और 1 पे। दूसरी है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। हालांकि इसको भी कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज किए जाते हैं, सॉरी, कन्वर्टर यूज किए जाते हैं। यानी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है, उसको भी मशीन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन वहां पर कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर का यूज किया जाता है। और हमारे कन्वर्टर 3 टाइप के होते हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है, अगर आपको ये भी पढ़ना हो तो भी आप बता दीजिएगा, हम आपका इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। कन्वर्टर हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे होल प्रोग्राम को वन टाइम पे रीड करके आपका आउटपुट देता है, कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि पाइथन एक ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको किसने क्रिएट किया है? गुइडो वैन रॉसम ने। कब किया है? 1991 में। ये पाइथन एक इजी टू लर्न एंड वाइडली यूज। इसको याद सीखने में ये बहुत आसान सी है और इसका काफी ज्यादा काम होता है। गाइडो वैन रॉसम ने डेवलप किया पाइथन को 1991 में। पाइथन एक हाई लेवल, वही ह्यूमन रीडेबल। इंटरप्रेटर मैंने अभी आपको बताया कि इंटरप्रेटर एक कन्वर्टर होता है जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज डिजाइन टू बी सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। यानी इसको क्यों डिजाइन किया कि सिंपल है, रीडेबल यानी आसानी से रीड कर सकते हैं, एंड इजी टू लर्न, और सीखने में भी क्या है हमारे पास? आसानी है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फीचर्स की पाइथन की। तो पाइथन की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो पाइथन जो है हमारा, वो काफी सिंपल और रीडेबल सिंटेक्स, यानी जिसके जितने भी सिंटेक्स हैं वो काफी सिंपली लिखे जाते हैं। और भी जो लैंग्वेज है उनके कंपैरिजन में इसके सिंटेक्स काफी ज्यादा सिंपल होते हैं और ह्यूमन रीडेबल होते हैं, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। फिर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसका क्या मतलब है कि पाइथन के पास उसकी खुद की एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और उस लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, यानी कि अभी तक जितनी भी आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, आई होप उनके बराबर उससे ज्यादा ही बड़ी इसकी लाइब्रेरी मानी जाती है। और आपकी ये हर तरीके की चीजों को, मतलब हर तरीके के कोड को या हर तरीके की जो भी आप लगाना चाहें उसके ऊपर, आप पे प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स पे, वो हर एक चीज को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट बात करें इजी सिंटैक्स, तो अभी हम आपको एक इजी सिंटैक्स दिखा देते हैं। जैसे पाइथन सिंटैक्स इज अ सिंपल एंड सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। जैसे मान लीजिए पाइथन लैंग्वेज में हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रिंट दे देना है। प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ये इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है, अगर हमने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है, कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग देना होता है तो उसके लिए हम कोड्स यूज करते हैं। तो हमने हेलो वर्ल्ड दिया और हेलो वर्ल्ड को हमने कोड्स में दे दिया और प्रिंट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया, तो ये हमारा इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से सिंपल सा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का लैंग्वेज का मतलब, यानी पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटर एक कन्वर्टर होता है जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। और कॉम्पिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड इसमें नहीं होता है।
नेक्स्ट की बात करें, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब पाइथन क्या क्या सपोर्ट करता है, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारी पाइथन एक टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कही जाने लगी। उसके बाद पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब पाइथन का जो प्रोग्राम होता है, चाहे आप उसको विंडोज पे चलाइए, लाइनेक्स पे चलाइए, मैक पे चलाइए, कहीं पे भी उसको आसानी से आप पोर्टेबल की तरीके से उस पे काम कर सकते हैं, किसी पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वही चीज है, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट, कि अगर आप इसमें मैथमेटिक्स में कोई काम करना चाहते हैं तो भी इसकी लाइब्रेरी है, डेटा एनालिसिस की काम करना चाहते हैं उसकी लाइब्रेरी है, वेब डेवलपमेंट की भी लाइब्रेरी है, एआई और एमएल की भी लाइब्रेरी है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, यानी कि कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए। फिर गेम डेवलपमेंट, आपको पता है कि सबसे ज्यादा गेमिंग में पाइथन यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट को बनाने के लिए, किस किस चीज को वेबसाइट में बना सकते हैं, फ्रेमवर्क को, डिजांगो, फ्लास्क, ये उसी के अंदर की ही चीजें हैं। फिर डेटा साइंस में हम पाइथन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसकी लाइब्रेरीज पांडास बहुत यूज होते हैं। अभी हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे, पांडास क्या होता है, नंपाई क्या होता है, और मैटप्लॉटलिब क्या होता है। फिर इसका कहाँ पे यूज होता है, आर्टिफिशियल एआई में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, एमएल और डीएल में। एनएलपी ये भी एक टाइप की नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, जो कि इसको कन्वर्ट या फिर आपको लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑटोमेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन कैन ऑटोमेट रिपीटिव टास्क। इसमें अभी लूपिंग वगैरह भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ पाइथन की, तो पाइथन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है इजी टू लर्न फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी है। फिर लेस कोडिंग, अदर लैंग्वेज की कंपैरिजन में इसमें बहुत शॉर्ट कोड होते हैं। अभी आप जब कोड्स पे पढ़ेंगे या कोड्स की तरफ हम आएंगे तो हम देखेंगे कि अदर कोड्स में, अदर लाइक लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम एक पेज का होता है वही सेम प्रोग्राम पाइथन में हाफ पेज का होता है, मतलब काफी ज्यादा लेस कोड्स होते हैं। ओपन सोर्स एंड फ्री, पाइथन की सबसे खास बात यही है कि ये ओपन सोर्स है, यानी इसको आसानी से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ये फ्री अवेलेबल है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड डेटा साइंस, सबसे खास बात इसकी यही है कि अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो ये एक टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि एआई और डेटा साइंस में भी यूज की जाती है। बात करें पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो पाइथन इंस्टॉल के लिए अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आप पाइथन की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। वैसे तो मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगी आपको, इसकी ऑफिशियल साइट है www.python.org। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, www.python.org.com। ठीक है। फिर डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपका डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन के नाम से। फिर रन द इंस्टॉलर, रन कर देंगे और आप देखेंगे कि ऐड पाइथन का पाथ दे देंगे कि कहाँ पे आप पाइथन को सेव करना चाहते हैं। फिर क्लिक इंस्टॉल, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन करिए और उसके अंदर कमांड दीजिए sudo apt install python 3, और जहाँ पे चेक इंस्टॉलेशन का मैसेज आएगा यूजिंग पाइथन 3, और वहां से आप क्लिक करके अपलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो डाउनलोड पाइथन फ्रॉम ऑफिशियल साइट से ही, और इसमें हमें कौन सा फाइल डाउनलोड करना है, पूरा .pkg फाइल। वेरीफाई इंस्टॉल करना है पाइथन 3 के नाम से। अगर पाइथन आईडी में पे भी आप कर सकते हैं, आइडियली या VS कोड या पाइचार्म, ये इसके ऐप है अलग से आप डाउनलोड करना चाहें। चलिए हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं अपना पाइथन प्रोग्राम का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक बार आपको यहाँ पे करके भी दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है पाइथन में IDLE, यहाँ से हमने ओपन करा। अब आप जब पाइथन को ओपन करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट मोड खुलता है, आपको हम दिखा रहे हैं अभी, ये जो बाय डिफॉल्ट पाइथन का मोड खुला है, इस मोड को हम लोग डेवलपमेंट मोड कहते हैं। ये देखिए हमारा ये शेल है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, ये हमारा प्रॉम्प्ट का साइन है। अब हम कोडिंग कहाँ लिखेंगे, तो कोडिंग लिखने के लिए Ctrl+N को प्रेस करेंगे। अभी जो हमारा मोड खुला, इस मोड को हम लोग स्क्रिप्ट मोड के नाम से कहते हैं। अभी हमें जो भी यहाँ पे लिखना है, यानी जो कोड्स लिखने हैं वो हम ये लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे हमें करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल सा हमें प्रिंट फंक्शन देना है, प्रिंट ब्रैकेट लगाना है, फंक्शन है तो, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं तो इसलिए हमने कोट्स लगा दिया। फिर हमने लिखा हेलो
और फिर यहाँ पे लिखा हमने बट, कोट्स क्लोज किए और ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से। आप जहां जिस भी पाथ पे सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। सपोज दैट हमने डेस्कटॉप पे किया, हमने इसको sms.py और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .py सेव कर दीजिएगा। और इसको रन कराने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, रन ऑप्शन का, या आप अपने कीबोर्ड से F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना छोटा सा प्रोग्राम बना है पाइथन का आपका करने के लिए, यानी कि किसी भी पाइथन की प्रोग्रामिंग को करने के लिए कितना छोटा सा पाइथन का आपका प्रोग्राम बना है। सेम हमने वही मेथड किया है कि पहले हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, इस फाइल को सेव किया .py एक्सटेंशन के साथ, प्रोग्राम को रन कर दिया। कंक्लूजन, पाइथन एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जो कि बिगिनर, अगर आपने कोई इससे पहले लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो भी आपके लिए फ्रेंडली की तरीके से वर्क करेगी। फिर बात करते हैं लर्निंग पाइथन ओपन्स मैनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज। वही है, पाइथन को सीखने के बाद आपके पास आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे आप गेमिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, या फिर आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, या AI ML, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप पाइथन को सीखने के बाद जा सकते हैं। तो आज की फर्स्ट क्लास थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।